अरे कथा सुनी हो तो वो बतावे। कथा सुनी ही नहीं, अगर सुनी होती तो वो जान जाती। उन्होंने कथा सुनी ही नहीं थी, इसलिए जान नहीं पाई। बाबा ने फिर कहा, देवी ये वही राम है जो मेरे मान सरोवर के हंस हैं। सती बोली, मैं नहीं जानती। बाबा ने कहा, देवी ये वही राम है जो मेरे इष्ट देव हैं। सती बोली, मैं नहीं जानती हूँ। आज भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी ये वही राम है जिनको चर अचर सभी भजते हैं, चर अचर सभी लोग भजते हैं। सती बोली, मैं नहीं जानती हूँ। भाई याद रखना, बाबा ने हर प्रकार समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी सती के समझ में कुछ नहीं आया। लोग ऐसे हैं कि इनको, तीन लोग ऐसे हैं इनको कोई भी नहीं समझा सकता है। कौन से तीन लोग हैं? नंबर 1 में अपनी पत्नी, और नंबर 2 में अपना पिता, और नंबर 3 में अपना पड़ोसी। क्योंकि मेरे प्यारे, कारण है अति निकट रहने वाले लोग नहीं समझते हैं, इसीलिए नहीं समझते हैं। बाबा ने समझाया लेकिन सती जी नहीं मानी। तो मानस में गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने दर्शाया है कि भांति अनेक संभ समझावा, भांति अनेक संभ समझावा, भावी बस न ज्ञान उरावा। भांति अनेक संभ समझावा, भावी बस न ज्ञान उरावा। जब सती जी के समझ में बात नहीं आई तो बाबा ने कहा, देव तुम्हारे मन में संदेह हो गया है तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो, ले सकती हो परीक्षा। तब तक मैं इसी वृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा, इसी बट के वृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा। आज बाबा सोचने लगे अपने मन में कि हमें लग रहा है विधाता ने सती के प्रतिकूल, विधाता सती के प्रतिकूल हो गया है। कोई बात समझ में नहीं आती है। माता सती इधर चली और उधर बाबा क्या करने लगे हैं। अस कही लगी जपन हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जब याद रखना, जब आप कोई काम करने के लिए चले, अनेकानेक प्रयास करने पर आपका काम ना बन पाए और ना हो रहा हो तो फिर उस काम को भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। परमात्मा की इच्छा होगी तो बन जाएगा, अगर नहीं इच्छा होगी तो नहीं होगा। मेरे भाई, भोले बाबा ने इतना कह करके अस कही लगे जपन हरिनामा, भगवान के ऊपर काम छोड़ दिया, हरि का नाम जपने लगे। माता सती चली हैं, सोच रही हैं कैसे जाकर के परीक्षा लूं।